अजमेर जिला साउंड व्यापारी एसोसिएशन के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कंपनी प्रतिनिधि के नाम पर डीजे एसोसिएशन अजमेर के सदस्यों से अवैध वसूली करते हुए धमकी देने की शिकायत पर उचित कार्रवाई कर राहत दिलाने की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष नारी भाई, उपाध्यक्ष राजू भाई, मंत्री अनिल शर्मा, उप मंत्री गुल भाई, प्रचार मंत्री विजय अग्रवाल सहित साउंड एसोसिएशन के सैकड़ों लोगों ने गांधी भवन से जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचकर एएसपी नरेंद्र सिंह चौधरी और अतिरिक्त कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ को ज्ञापन देकर अपनी व्यथा से अवगत कराया। एसोसिएशन के अध्यक्ष नारी भाई ने बताया कि एसोसिएशन में लगभग 250 लोग हैं, जिनके द्वारा 800 से 1000 परिवार जीवन यापन करते हैं। कुछ दिनों से रॉयल स्टार कॉपीराइटर्स प्रोटेक्शन कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आए व्यक्ति ने कहा कि हमारी कंपनी के राजस्थानी गाने बजाने के एवज में 9000 रुपए सालाना शुल्क लेकर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। उसके बिना डीजे साउंड नहीं बजा सकते। वहीं साउंड वाले अन्य साथियों का आरोप है कि शहर में तकरीबन 7-8 अलग अलग कंपनी प्रतिनिधि बनकर प्रत्येक कंपनी के लाइसेंस के एवज में 9000 रुपए की मांग की जा रही है। लाइसेंस नहीं बनवाने पर डीजे साउंड का सामान तोड़ने और जब्त करने की धमकियां दी जा रही हैं। इसलिए इन कंपनी प्रतिनिधियों की जांच कराकर दुकानदारों को सुरक्षा प्रदान की जाए। में साइड थी मेरी, अब वहाँ पे आके मुझे मारने पीटने की धमकी देने लगे, अथवा मुझसे 2000 रुपये की रसीद काटी और उसके अलावा मुझे बोलने लगे, बोला अगर बाकी पैसे कब दोगे आप, और मुझे बार बार कॉल करके मुझे मारने पीटने की धमकी दी उन्होंने। 4-5 लड़के थे जिन्होंने शराब पी रखी थी, अब मुझे मारने पीटने की धमकी वगैरह दे रहे थे और बोल रहे थे, बोला अगर पैसे नहीं दिए ना तो तुमको मारे पीटेंगे, तुम्हारा सामान जब्त कर लेंगे और सामान बेच के तुम मुझसे पैसा वसूल करेंगे। इस तरह की उन्होंने धमकी दी मुझे। हमारे ऊपर कॉपीराइट एक्ट के तहत माल जब्त किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए हमने आज रैली निकाली है और कलेक्टर साहब को और इनको ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है आगे कार्रवाई देखी जाएगी। डीजे साउंड के मामले में अलग अलग कंपनी वाले आते हैं, एक लाइसेंस के 9-9 हज़ार रुपये लेते हैं। करीब 20 कंपनी है, किस किस को ये देंगे, जबकि ये सीजनेबल धंधा है। ये तो 4 महीने चलता है, उसके बाद नहीं चलता है, शादी ब्याह में ही चलता है। ऐसे में ये कॉपीराइट एक्ट के तहत जो मुकदमा बनता है उसके खिलाफ प्रशासन से मिले, एडिशनल एसपी साहब को ज्ञापन दिया और एडीएम साहब को भी दिया और इन्होंने सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करने का आश्वासन दिया। राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ राजस्थान के आह्वान पर प्रदेश भर के समायोजित शिक्षाकर्मियों ने सोमवार को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर अनुदानित स्कूल से राजकीय सेवाओं में समायोजित कार्मिकों को स्थानांतरण नीति से वंचित रखे जाने पर रोष का इजहार करते हुए विरोध जताया। प्रदेशाध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया के नेतृत्व में अजमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर समायोजित शिक्षा कर्मियों ने विरोध प्रकट करते हुए सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति की प्रतियां जलाई। समायोजित शिक्षा कर्मियों ने स्थानांतरण नीति में उनके साथ दोहरी नीति अपनाकर कुठाराघात करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समायोजित शिक्षा कर्मियों को भी स्थानांतरण का लाभ देने की मांग की। इस मौके पर प्रदेश मंत्री विनोद काकाणी, उपाध्यक्ष राजेंद्र माथुर, धर्मेंद्र आर्य, दिनेश विजय वर्गीय, सोहन सिंह राणा, मधु महेश्वरी, मुकेश दुबे आदि शामिल थे। कांग्रेस सरकार ने जो स्थानांतरण नीति लागू की है उससे हम अनुदानित वाले को शामिल नहीं किया गया। इससे अनुदानित विद्यालय के सभी शिक्षक बहुत नाराज हैं और सभी को बहुत कई शिक्षक बहुत दूर दूर लगे हैं, 250-250 किलोमीटर दूरी पे लगे हैं और जिनको 3-4 बसें बदल के मुझे भी जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। आज 18-20 साल हो गए, हम एक बार अपना प्रोबेशन पूरा कर चुके हैं, बार बार वापस प्रोबेशन कहा जा रहा है। कब तक हम बार प्रोबेशन कब तक देते रहेंगे? ये वर्तमान में सरकार के द्वारा जो नीति अपनाई जा रही है, हम उससे थोड़ा परेशान हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं वो हमारे नहीं हो रहे हैं। हम अब गवर्नमेंट में ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 साल हमें पूरे हो गए हैं। 30-30 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से ज़्यादा की हमारी नौकरियाँ हो चुकी है। 2 साल का प्रोबेशन फिर किस बात का? दूसरी बात, सीनियरिटी हमारे को नहीं दी जा रही, तो सीनियरिटी दी जाए। दूसरा, ट्रांसफ़र हमारे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर शुरू से थे। कोई बात नहीं, सिटी में मत लाइए हमारे को। अगर हमारे को ग्रामीण सेवा में रखा है, ग्रामीण में ही कीजिए, कम से कम ग्रामीण में तो कीजिए भाई। शहरों में मत लाइए, गाँव का गाँव में 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर आदमी रोजाना कैसे जाएगा? सरकार ने नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है कि ग्रामीण से ग्रामीण ट्रांसफर नहीं होगा। सरकार ने उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा में अनुदानित स्कूलों से समायोजित कार्मिकों का ट्रांसफर किए हैं। जब उच्च शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा में ट्रांसफर पॉलिसी लागू की है सरकार ने, तो हम पर लागू क्यों नहीं? ये भेदभाव क्यों? एक ही नियम के तहत यदि 2 व्यक्तियों का समायोजन होता है, एक को ट्रांसफर पॉलिसी में लिया जाता है, एक को नहीं लिया जाता है, ये भेदभाव क्यों?